सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध है। लाहौर शहर में भी धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। M1 पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल है। M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री, M3 फैसपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियाँ से शेरशाह तक बंद है। M5 शेरशाह से सखर, M11 लाहौर से समड़ियाल और M14 इंजरा से ईसा खेल तक बंद है। सेवन से लाड़काना तक मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह 10 से 30 मीटर रह गई। समा सटक के करीब धुंध के बायस ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ठंड की लहर जारी है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा और अस्तोर के बालाई इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत -20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी शदीद ठंड है। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद में 2 डिग्री, लाहौर में 3, पेशावर में 4 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में रात और सुबह सवेरे सर्द मौसम है। रात कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री तक जा पहुंचा। तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी की लहर जो है वो मंगल तक जारी रह सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरिबी निज़ाम में बारिशों के बायस जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। शहर में सर्दी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो भी शहरों की काफ़ी मुतासिर हुई है। छुट्टी के दिनों में शहरी सुबह सवेरे घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन शहर में मामूल से जो है वो ट्रैफिक कम है। सुबह सवेरे जिन शहरियों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, जो कारोबार की वजह से मार्केटों में आए हैं, सर्दी का मुकाबला करने के लिए दुकानों के बाहर उन्होंने जो है वो आग जलाई हुई है। साथ साथ जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी जो है गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने को तरजीह दे रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। शहर में इस वक्त 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो हवाएं भी चल रही है और महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी की जो लहर है वो मंगल के रोज़ तक जारी रहेगी। जी, लाहौर आज भी सर्दी की लपेट में है। रात से धुंध का राज था, लेकिन सुबह के औकात में धुंध में कमी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम सर्द और खुश्की रहेगा। तफसील बताएंगी इरम आवान। जी बिल्कुल, लाहौर आज भी शदीद सर्दी की लपेट में है। रात भर से धुंध का राज था, लेकिन अभी सुबह की औकात में वाज़िया तौर पर धुंध में कमी देखने में आ रही है। हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा 14 और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और जो हवा में नमी का तनासुब है वो 95% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलूदगी की शरह में भी वाज़िया तौर पर कमी देखने में आई है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 11वें नंबर पर आ गया है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 180 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात करते हैं महकमा मौसमियात की, तो उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम ऐसे ही सर्द और खुश्क रहेगा। अभी तक बारिश का कोई भी इम्कान वाज़िया तौर पर जाहिर नहीं किया गया। जैसे आज इतवार का रोज है, तो लाहौरिये जो है वो घरों से निकले हुए हैं, मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो इस शदीद सर्दी को लाहौरिये तो आज खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, हाफिजाबाद और उसके तमाम मुज़ाफ़ाती इलाके गुज़िश्ता कई रोज़ से शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिससे न सिर्फ मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं, बल्कि हादसात में भी इजाफा हो रहा है। तफसील बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद उसके तमाम मुज़ाफ़ाती इलाके गुज़श्ता कई रोज़ से शदीद धुंध की लपेट में चले आ रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। हद निगाह 10 से 20 मीटर तक रह चुकी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। एक तरफ जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, वहाँ दूसरी जानब इस शदीद धुंध की वजह से हादसात जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान यहाँ पे अब तक 10 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और कई अफराद ज़ख्मी होने के बाद हस्पतालों में ज़ेरे इलाज चले आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें और सफ़र की सूरत में गाड़ियों को एक दूसरे से फासले पर रखें और इसके साथ साथ फोग लाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। जी,
आगे बढ़े आपको खबर दें, अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई है, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने ईरान में जारी मुजाहरों के मौके पर तेहरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों का अभी हतमी फैसला नहीं किया। अमरीका के सदर ट्रंप ने हाल ही में ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो उन पर सख्त हमला कर देंगे। सदर ट्रंप का दावा था कि ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा आज़ादी की जानिब देख रहा है और अमरीका उसकी मदद के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान में मुज़ाहिरों, गज़ा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों में 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक हो गए। मुजाहिरीन ने अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलव्विस मजीद 200 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा और बारूद और ग्रेनेड और आतिशगीर मवाद भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 2500 से ज़्यादा हो गई। मुल्क भर में मुसलसल तीसरे रोज़ इंटरनेट सर्विस बंद है। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि पुरान मुजाहरा करने वालों पर एहतजाज की कोई पाबंदी नहीं, ताहम गैर मुल्की आकाओं की इमा पर एहतजाज की आड़ में मसाजिद, सरकारी दफातर और शहरों की इमलाक का जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासर से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। तेहरान में हफ्ते को मुजाहरों की शिद्दत में कमी आई। लंदन में ईरानी सफारत खाने से कौमी परचम उतारने का वाक़या भी पेश आया। ईरानी ज़राए का कहना है कि सफारत खाना खाली करवाया जा चुका था। लंदन में ईरानी सफारत खाना पीर से दोबारा काम शुरू कर देगा। तेहरान में ईरानी हुकूमत के हक़ में शहरियों की मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर भी रैली। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी सरबराह को हुक्म दिया है कि वो ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें। ताहम सीनियर अमेरिकी फ़ौजी ग्रीनलैंड पर हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं और सदर ट्रंप की तवज्जो निस्बतन कम मुतनाज़ समझे जाने वाले उमूर की जानिब करवाई जा रही है, जिनमें रूस के घोस्ट जहाज़ों को समंदरों में रोकना या ईरान पर हमला करना भी शामिल है। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमेरिका के सदर ने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को हुक्म दिया है कि वो हमले की मनसूबाबंदी तैयार करें। ताहम जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की जानिब से इस मनसूबे की मुखालफत की जा रही है। उनके नज़दीक ये अमल गैर कानूनी होगा और कांग्रेस इसकी हिमायत नहीं करेगी। अखबार के मुताबिक सदारती मुशीर समेत कई एहलकार ग्रीनलैंड पर हमला चाहते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्टीफन मिलर जैसे एहलकारों का वेनेजुएला के खिलाफ कामयाब कार्रवाई से हौसला बढ़ा है। दावा किया गया कि सदर ट्रंप अमरीकी मईशत की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल से हटाकर ग्रीनलैंड की जानिब करना चाहते हैं। ये भी दावा किया गया कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो ये बरतानवी वज़ीर आज़म से खुला इख्तिलाफ होगा और इस सूरत में नेटो इत्तेहाद टूट जाएगा। अमेरिका में मिनियापोलिस में वेनी निकोल गुड की हलाकत के बाद एहतजाज जारी है। सिविल और माइग्रेंट्स हुकूक की तंजीमों की अपील पर अमेरिका भर में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई। मिनियापोलिस में हज़ारों अफराद ने मार्च किया। ICE एजेंट्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर भी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ मुजाहरा हुआ। आइस आउट फॉर गुड के बैनर तले मुजाहरे किए गए। 37 बरस की रेनी गुड इमिग्रेशन एजेंट जॉनथन रॉस की गोलियों का शिकार हुई थी। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची के बाग जिना में जलसे की इजाज़त दे दी है। ताहम PTI ने बाग जिना में जलसा करने से इनकार कर दिया और कहा है कि वो ये जलसा मज़ार क़ायद के गेट पर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने PTI की दरख्वास्त पर उसे बाग जिना में जलसे की इजाज़त दी थी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था, जलसे का तो सिंध हुकूमत ने कहा। उन्होंने दिन में हमें बाग जिना में जलसे की इजाज़त नहीं दी। NOC शाम 6:30 बजे के बाद मिला। पुलिस से वेंडर को भगा दिया। कंटेनर को आने नहीं दिया जा रहा। इंतज़ामात करने में वक्त लगता है। जलसा मज़ार क़ायद पर ही होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को जलसे की इजाज़त देने में 2 या 3 घंटे की ताख़ीर हुई। कुर्सियाँ और कंटेनर चाहें तो हम पहुँचा देते हैं। PTI को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी हम भिजवा देते हैं। उम्मीद है PTI बाग जिना में ही जलसा करेगी। अभी तो पूरा दिन बाकी है, सारे इंतज़ामात हो सकते हैं। आज शाम या रात में जलसा कर लें या PTI जलसे के लिए एक दिन बढ़ा दे। ये भी कहा कि वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हफ्ते को मुलाकात तय नहीं थी, उनकी मुलाकात पीर को होनी है।
सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि कराची के अवाम शायद PTI के साथ नहीं है, इसलिए वो मैदान की बजाय रोड पर जलसा करना चाहती है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इजाज़त मिलने के बावजूद जलसा गाह छोड़कर रोड शो करने का इसरार बहानेबाजी है। ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। टकराव की सूरत में नताइज भुगतना होंगे। सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इज्जत दी। वो कराची से लेकर अंदरून सिंध तक आज़ादाना नकलो हरकत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी की जाए। शाम 5 बजे इनको हमने गो हेड वैसे ही दिया हुआ था, लेकिन 5 बजे ऑफिशियली इनको लेटर भेज दिया है। अब ये उसको बहाना बना रहे हैं। हमारा डिसीजन है कि हम किसी को भी रोड पर इजाजत नहीं देंगे कि वो वहाँ पर कोई रैली निकाले या इलीगल असेंबली करे, और अगर ये करेंगे तो एक बिल्कुल प्रॉपर तरीकेकार है, उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। जलसा कर सकते हैं उस ग्राउंड में, और इनको ग्राउंड में ही करना है जलसा, बाहर हम करने की इजाजत नहीं देंगे इनको। अगर ये ऐसा कोई काम करते हैं तो इनको वो भी कैंसिल कर देंगे, और फर्दर फिर लीवरेज नहीं देंगे कि किसी भी जो भी पार्टी है वो उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकती किसी लिवरेज का। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ हम फिर कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि इनके साथ पब्लिक शायद कराची की नहीं है, इसी वजह से ये लोग अब रोड को एक बनाकर जलसा गाह और एक छोटा सा कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। और अगर ये किसी भी टकराव में आएंगे तो फिर टकराव उनका मुनासिब नहीं है, और उनके खिलाफ फिर वही कार्रवाई होगी जो कि कोई कानून को हाथ में लेने वाला बंदा करता है, उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करेंगे। हमने रेस्पेक्ट की है चीफ मिनिस्टर KP की और उनकी टीम जो भी आई है, उनको हैदराबाद में भी हमने फैसिलिटेट किया है, हमने अपनी पुलिस प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी गैर कानूनी काम करें। वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात की, जिसमें KP की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि KP के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में शुरका ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। अवामी मसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। वज़ीर आज़म ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वह अवामी मसाइल के हल को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 11 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खवारिज मारे गए। ज़िला कुरम में ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से था। खवारिज दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान नेवी ने ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। LY-80 मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का अक्कास है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की LY-80 मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की क़यादत में एक और कामयाबी हासिल की है। ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा दिफाई शोबे में अहम संग मील है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाक बहरिया को LY-80 मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी और कहा कि मजबूत बहरिया पाकिस्तान की दिफाई सलामती और ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए नागुज़ीर है। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात नुमायाँ होने लगे हैं। जनवरी के महीने में स्वात के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी कम होने के बायस दरियाओं और नदियों में पानी की बहाव में कमी देखी जा रही है। तफसीलात बताएंगे स्वात से डॉक्टर महबूब अली।
जी बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जहां पूरा पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है तो वहीं पर पाकिस्तान के शिमाली इलाकाजात जो है वो माहौलियाती तब्दीली के जद में हैं। माहौलियाती तब्दीली के बाइस जहां दरियाओं में पानी का बहाव कम हो गया है, बारिशें कम हो रही है, बर्फबारी कम हो रही है, तो ऐसे में न सिर्फ दरियाओं में पानी का बहाव कम हो गया है बल्कि साथ में स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में जो नदी नालियाँ थी जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता था, जनवरी के इस महीने में या ये तो नदियाँ मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गई है या उनमें पानी का बहाव इंतहाई कम हुआ है। इस वक्त मैं स्वात के मरकज़ी शहर मिंगोरा के वस्त में बहने वाले इस नदी के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नदी जहाँ पर इसका पानी जो है ये पीने के लिए इस्तेमाल होता था। किसी ज़माने में ये पानी जो है ये आबनोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये नदी जो है ये गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई है। पानी ना होने के बराबर है, बल्कि ये नदी जो है अब इसको एक कूड़ादान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इंतज़ामिया की गफलत भी ये जो है तस्वुर की जाती है कि इसकी सफाई पर ख़ास गौर नहीं किया जाता, जिसके बाइस इस नदी के बाइस पूरी शहर में एक ताफुन फैल गया है। जी, गडानी में माहीगीरों की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला फ़िश हार्बर तामीर के आगाज़ से ही गैर फ़ाल रहा और अब हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। तफसील बताएंगे गडानी से इब्राहिम कम्बो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गडानी में और ये गडानी जेटी है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में ये इमारत जो देख रहे हैं, खस्ता हाल इमारत जो है ये फिश हार्बर की है। यहाँ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि शुरू दिन से जब से ये गडानी जेटी बनी है, जब से गैर फाल रही है, तब से जो है गडानी जेटी के करीब ही वाकई फिश हार्बर है जहाँ पे माहीगीर जो है अपनी मछलियों को पकड़कर जो है वो यहाँ पर डंप करते थे, यानी कि एक कोल्ड स्टोरेज है। लेकिन ये शुरू दिन से ही गडानी जेटी जो है वो गैर फाल रहने के बावजूद जो है ये इमारत भी गैर फाल रही है और अब ये इमारत फिश हार्बर की जो इमारत है ये भी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। इसके अगर हम दरवाजों की बात करें तो ये भी गल सड़ गए हैं, जबकि इसकी इमारत जो है वो भी खस्ता हाल हो चुकी है। मुख्तलिफ जगहों से जो है इसका प्लास्टर भी उतर रहा है और जो इर्द गिर्द के जो पिलर्स हैं वहां से भी जो है इनके सरिये जो है वो नमूदार हो रहे हैं। हुकूमत वक्त को जो है, सूबाई हुकूमत को जो है वो इस चीज पे नजरसानी करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो है वो माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए गडानी जेटी के साथ साथ जो है वो ये फिश हार्बर का जो ये काम है इसको भी किसी तरीके से दोबारा फाल करने की अशद जरूरत है। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। काउंटी शेरिफ के मुताबिक फायरिंग करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। फायरिंग शहर में 3 मकामात पर की गई। फायरिंग वाक़यात की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं। वादी चित्राल में हिंदुकश विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का अख्तिताम हो गया। आइस हॉकी मुकाबलों में मर्दों और ख़वातीन के इवेंट्स तिरचमीर स्ट्राइकर्स ने जीत लिए। हिंदुकश विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आइस हॉकी में 14 टीमों ने हिस्सा लिया। ये चीफ वादी चित्राल में हिंदुकश विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुए। महकमा खेल हुकाम के मुताबिक आइस हॉकी मुकाबलों में मर्दों और खवातीन इवेंट्स त्रिच मेरा स्ट्राइकर ने जीत लिए। आइस हॉकी के फाइनल मुकाबलों में त्रिच मेरा स्ट्राइकर्स ने सराया संदूर्स को शिकस्त दी। महकमा खेल के मुताबिक हिंदुकश विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल में 14 टीमों ने हिस्सा लिया। आइस हॉकी मुकाबलों में 18 मर्दों और 6 खवातीन की टीमें शामिल थीं। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की डेली अलाउंस के मामले पर परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक ही डेली अलाउंस की अदायगी का कह दिया है। पीएसबी अपनी पॉलिसी के मुताबिक खिलाड़ियों को $40 डेली अदा करता है, जो तकरीबन 11,000 रुपये बनते हैं, जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर पर 30,000 रुपये डेली अदा करती है। खिलाड़ियों ने मुतालबा किया था कि उन्हें $40 मंजूर नहीं, 30,000 रुपये दिए जाएं। खिलाड़ियों ने कैंप में न जाने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन पीएचएफ ने पीएसबी से मामला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। इस्लामाबाद में जारी कैंप के दौरान कौमी हॉकी खिलाड़ियों की पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के डीजी यासिर पीरजादा से मुलाकात हुई। खिलाड़ियों ने डीजी पीएसबी से बात करते हुए कहा कि पीएचएफ ने पीएसबी को खत लिखा है, जिस पर डीजी यासिर पीरजादा ने किसी खत के बारे में लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि तमाम अखराजात पीएसबी अपने वसाइल से बर्दाश्त कर रहा है। डीजी से मुलाकात के बाद माली मुश्किलात से 2-4 कौमी हॉकी खिलाड़ी तशवीश और परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। कई खिलाड़ी इस्लामाबाद में प्रो लीग के कैंप में शिरकत के लिए उधार पैसे लेकर पहुंचे हैं। कौमी हॉकी खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मामला जल्द हल करने की अपील की है।
बरजेश खान ने 15वीं नेशनल जूनियर्स चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में पंजाब के मोहम्मद फरहान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के नए सदर अब्दुल कादिर मेमन ने इनामात तकसीम किए। उन्होंने कौमी स्नूकर खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की खुशखबरी भी सुनाई। जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी कौमी जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल पंजाब के मोहम्मद फरहान और ब्रजेश खान के दरमियान खेला गया। 7 फ्रेम पर मुश्तमिल फाइनल दिलचस्प व सनसनीखेज रहा। एक मौके पर मुकाबला 3-3 फ्रेम से बराबर हो गया था। फैसला आखिरी फ्रेम पर होना था, जिसमें ब्रजेश खान ने 45 के मुकाबले में 62 पॉइंट से कामयाबी हासिल करके जूनियर टाइटल जीत लिया। जूनियर चैंपियनशिप 2 साल बाद खेली जा रही थी। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के नए सदर अब्दुल कादिर मेमन ने जी19 से गुफ्तगू में कहा कि साल 2026 का स्नूकर कैलेंडर तैयार कर लिया है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। कोशिश होगी कि कौमी क्यूस्ट का माजी की तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया जाए। स्नूकर का गेम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड के अंदर बहुत ही टॉप पे है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोकली भी इसको हम इतना प्रमोट करें कि ये तमाम मुल्क के तमाम शहरों में तमाम पूरे मुल्क के जितने भी हैं यंग बच्चे उनको हम इंट्रो करें। एक ज़माने में हमारे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते थे प्लेयर के साथ, जो भी नंबर 1 नंबर 2 आते थे। हमारी ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास कोई फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी हुई तो इंशाल्लाह ताला हम और कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिवाइव करेंगे, ताकि वो प्लेयर्स जो हैं उनको एक मंथली स्टाइपेंड भी मिलता रहे और वो अपने खेल पे और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकें। तुर्बत में केज स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल के तहत रेस का इनेकाद किया गया। रेस में पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 1 लाख रुपए, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 50,000 और 25,000 रुपए दिए गए। कैच स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत तुर्बत शहर में 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुनक्कद रेस में नौजवान खिलाड़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दिलचस्पी का इजहार किया। रेस अदालत रोड से शुरू हुई और एयरपोर्ट रोड फुटबॉल ग्राउंड पर ख़त्म हुई। 5 किलोमीटर तवील रेस में पहली पोजीशन अयाज बलोच, दूसरी पोजीशन मोहम्मद जान और तीसरी पोजीशन अदीब नसीम ने हासिल की। मुल्तान में शदीद सर्दी के बायस शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए मछली मंडी का रुख कर लिया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर की मुख्तलिफ मछली मंडियों में रश देखने में आ रहा है। तफसील बताएंगे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में सर्दी की मौसम में शिद्दत के बाद से मछली की मांग में इजाफा हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की मछली मंडी में, जहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ जो हैं वो फ़रोग़ की जा रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो आवाम की जो फेवरेट है, जिसमें डमरा मछली है, थैला है, चीड़ा एक छोटी मछली होती है, वो भी यहाँ पर बहुत पसंदीदा की जाती है। और यहाँ पर अगर रेट्स की बात करते चलें तो 480 से 520 रुपये किलो तक मछली जो है वो फ़रोग़ की जा रही है, जबकि जो चीड़ा मछली है, जो छोटी मछली होती है, उसको 220 रुपये से लेकर 250 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे फ़रोग़ किया जा रहा है। यहाँ पे आने वाले जो मुल्तान के शहरी हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है, क्योंकि मुल्तान में अब शदीद सर्दी पड़ रही है और दिन के औकात में भी ठंडी हवा चलने से जो मछली की जो एक डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और लोगों का ये कहना है कि मछली खा के वो ना सिर्फ सर्दी को भगा रहे हैं, बल्कि मछली एक घर में सब लोग इकट्ठे बैठ के जो इन्जॉय करते हैं उसको ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं वो यहाँ पर। जी।